क्या आप विश्वास करेंगे कि मैं यदि आपसे कहूं एक ही गुण एक विद्यार्थी को अपने जीवन में सीखना चाहिए और अमल करना चाहिए और अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए, जीना चाहिए उस गुण को, और उस व्यक्ति को ज्ञान, ईश्वर की कृपा, सम्मान, समृद्धि और वह समाज के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा बन सकता है। आप एक विद्यार्थी हो या कोई शिक्षक शिक्षिका हो या कोई माता पिता क्यों ना हो, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं अपने मन से नहीं बल्कि धर्म ग्रंथ से निकालकर इन बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और एक गुण जो सभी सद्गुणों की मां कहलाती है, उस गुण को हम अपने जीवन में अमल करके हम सभी, विशेष रूप से विद्यार्थी स्टूडेंट्स, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। वह एक गुण है नम्रता, सभी सद्गुणों की मां, द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज, दैट इज ह्यूमिलिटी। इस महत्वपूर्ण विषय को हम 5 बिंदुओं में, 5 भागों में बांटकर मनन करेंगे। पहला है विनम्रता सीखने योग्य भावना को बढ़ावा देती है, यानी एक व्यक्ति को सीखने का मनोभावना नम्रता देती है। दूसरा है विनम्रता ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करती है। तीसरा, सम्मान से पहले विनम्रता आती है। चौथा, विनम्रता समृद्धि की ओर ले जाती है। पांचवा, विनम्रता सद्भाव और एकता को बढ़ावा देती है। आइए इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक एक करके हम मनन करें। पहला है विनम्रता सीखने योग्य भावना को बढ़ावा देती है। हर मनुष्य सीखना चाहता है, लेकिन बहुत लोग सीख नहीं पाते हैं। क्यों? उनमें घमंड की भावना है, नम्रता की भावना नहीं है, खुलापन की कमी है। वो क्यों खुलापन नहीं? यह भावना है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सामने वाले व्यक्ति से बेहतर जानता हूं। यह भावना एक व्यक्ति को सीखने से रोक देता है। धर्म ग्रंथ में, पवित्र बाइबल में एक पुस्तक का नाम है सूक्ति ग्रंथ। आप यदि इस पुस्तक को पढ़े नहीं, आप जरूर इस पुस्तक को पूरा पढ़िए। अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स कहते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 11 पद संख्या 2 में हम पढ़ते हैं, घमंडी को अपमानित किया जाता है, किंतु विनम्र में प्रज्ञा का वास होता है। जो व्यक्ति विनम्र है उसमें प्रज्ञा वास करता है। ये कोई जानकारी केवल नहीं है। देखिए, आजकल शिक्षा में जानकारी बहुत ज्यादा दी जा रही है, लेकिन ज्ञान की बातें बहुत कम। लेकिन यदि एक व्यक्ति, यदि आप या आपके बच्चे या आपके विद्यार्थी ज्ञानी बनना चाहते हैं या उनमें ज्ञान की बातों को भरने की जरूरत है, तो सबसे पहले नम्रता की भावना को उनमें बढ़ावा दीजिए। यदि आप में प्रज्ञा की जरूरत है तो नम्र बनने की कोशिश करें, क्योंकि यह हमें सीखने के लिए तैयार करता है, हमें उसका योग्य बनाता है। यह हमारे हृदय को, हमारे मन को खोल देता है और हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, घमंड के साथ अपमान आता है, लेकिन विनम्रता के साथ प्रज्ञा आती है। इस बात को ध्यान में रखें और हम नम्रता के इस गुण को, सभी गुणों की मां नम्रता को हम अपने जीवन में अपनाएं और सीखने योग्य बने। दूसरा कारण है विनम्रता ईश्वर की कृपा को आमंत्रित करती है। हम मनुष्य क्षणिक हैं, हम कमजोर हैं, केवल शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, और हम अज्ञानी भी हैं। हम में ज्ञान की बातें बहुत कम है। इसको दूर करने के लिए केवल स्कूल नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा की भी जरूरत है। लेकिन किस व्यक्ति में ईश्वर की कृपा कूट कूट कर भरी रहती है? उस व्यक्ति में जो नम्र है। इसलिए याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। यह अनुग्रह ही है कृपा। यदि हमें ईश्वर की कृपा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें नम्र बनना चाहिए, हमें
अपनी सीमित वास्तविकता को हमें स्वीकार करने की जरूरत है, हमारी कमजोरियों को स्वीकार करने की जरूरत है। तब हमें ईश्वर अपना ज्ञान प्रदान करेगा, अपनी कृपा हमें प्रदान करेंगे। आप पवित्र बाइबल में मूसा के बारे में जरूर सुने होंगे। मूसा ईश्वर की दृष्टि में सबसे योग्य व्यक्ति पाए गए थे और सभी लोग उनका सम्मान करते थे, और ईश्वर उनके सामने उपस्थित होकर जैसे दो मनुष्य एक दूसरे के चेहरे को देख के बात करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर मूसा के सामने उपस्थित होकर मूसा से बातें किया करते थे। कारण क्या था? क्योंकि वे सबसे नम्र व्यक्ति थे। पवित्र बाइबल यही कहती है, वो सबसे नम्र व्यक्ति थे, इसलिए वे ईश्वर के कृपा पात्र बने। तीसरी बात है, सम्मान से पहले विनम्रता आती है। विनम्रता सम्मान से पहले आती है। आजकल या हमेशा हर मनुष्य सम्मान चाहता, आदर चाहता है। हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारा सम्मान करे, लेकिन वास्तविक सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो विनम्र है, नम्र है। सूक्ति ग्रंथ से ही अध्याय 15 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला प्रज्ञा प्राप्त करता है, विनम्रता सम्मान प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त है। यदि हमें सम्मान चाहिए, उसके लिए एक अनिवार्य शर्त है, वो है नम्रता, विनम्रता। यदि हम विनम्र नहीं बन पाते हैं तो हमें सम्मान नहीं मिलेगा। हम विद्यार्थी भी सम्मान चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है सम्मान, विद्यार्थी भी चाहते हैं। लेकिन किस विद्यार्थी को उनके शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मान करते हैं? जो विद्यार्थी विनम्र है, जो विद्यार्थी नम्र है। माता पिता भी कौन विद्यार्थी का सम्मान करते हैं? जो नम्र है। जो घमंडी है उनका अनादर किया जाता है, उनको दूर रखा जाता है। सबसे उत्तम उदाहरण हम पुराने विधान में राजा सुलेमान के जीवन में हम देखते हैं। राजा सुलेमान को इतिहास के सबसे ज्ञानी पुरुष कहा जाता है। क्यों? वो विनम्र बन गया था। उसको ईश्वर ज्ञाति दिए, सम्मान दिए, सब कुछ दिए। क्यों? क्योंकि वह नम्र बनकर ईश्वर के सामने उपस्थित रहा। वो नम्र बन गया था, इसलिए उसको सम्मान मिला, ज्ञाति मिली। यह हमें ले जाता है चौथे बिंदु की ओर, वो है विनम्रता समृद्धि की ओर ले जाती है। सब कोई धन दौलत चाहते हैं, विद्यार्थी भी चाहते हैं। धन केवल पैसा नहीं होता, लेकिन धर्म ग्रंथ हमसे कहता है कि समृद्धि चाहिए तो हमें विनम्र बनना अनिवार्य है। सूक्ति ग्रंथ से ही अध्याय 22 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, विनम्रता का परिणाम है, विनम्रता का परिणाम है, फल है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। यदि हमें धन दौलत चाहिए, सम्मान चाहिए, जीवन चाहिए, श्रद्धा चाहिए, तो हमें विनम्रता का अनुसरण करना है, हमें विनम्र बनना है। जब टीचर्स हमें सिखाते हैं, यदि हम विनम्र नहीं हैं, हम क्या सीखेंगे? हम क्या सीखेंगे? हम क्या धन प्राप्त कर सकते हैं? जैसे कहा जाता है ना, केवल एक ही धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, वही है ज्ञान। अन्य सभी धन दौलत लोग चुरा सकते हैं, हमसे छीन ले सकते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा एक समृद्धि है, एक धन है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। उसके लिए हमें नम्र बनने की जरूरत है। पांचवी बात है, विनम्रता सद्भाव और एकता को बढ़ावा देती है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, शिक्षा केवल कृपा नहीं, शिक्षा केवल धन दौलत नहीं, उससे बढ़कर हमें सामाजिक व्यक्ति बना देती है। हमें शिक्षा प्राप्त करके एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में आगे बढ़ने के लिए हमें नम्र बनने की जरूरत। इसके लिए एक विशेष पाठ हम फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 3 और 4 में पढ़ते हैं, हर व्यक्ति नम्रता पूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, कोई केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। हमें दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझने के लिए कहा जा रहा है। विनम्रता यही है। जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, समाज में कहीं भी हो, लेकिन एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ
मित्रता के साथ, प्रेम के साथ जीना है तो हमें विनम्र बनने सीखना है, हमें विनम्र बनना है। हो सकता है हम सामने वाले हमारे दोस्त से बेहतर जानकार हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनका नीचा दिखाएं, हम घमंडी बन जाएं, बल्कि हमें विनम्र बनने की जरूरत है। जब हम विनम्र बन जाते हैं, हम हर व्यक्ति से सीख सकते हैं, हर व्यक्ति से सीख सकते हैं। लेकिन संत पौलुस के द्वारा हम यह शिक्षा हम पाते हैं कि हमें दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझना है, दूसरों को अपने से बेहतर मानना है। इस विनम्रता के कारण हम वहां सद्भावना को बढ़ावा देंगे, हम समुदाय में, समाज में हम एकता को बढ़ावा देंगे। इस प्रकार हम ऐसे 5 कारणों को देखते हैं क्यों हमें एक ही गुण को अपनाने से, एक ही गुण को अपनाने से कोई भी व्यक्ति, विशेष रूप से विद्यार्थी, ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं, ज्ञानी बन सकते हैं, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और समाज में सद्भाव और एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए एक ही गुण को हमें अपनाने की जरूरत है, नम्रता। मैं विश्वास करता हूं आप नम्रता के महत्व को समझे होंगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, विशेष रूप से अपने विद्यालयों में भी इस गुण का हम बढ़ावा दें, ताकि हम सभी, वास्तव में हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सभी इस दुनिया को, सभी मनुष्यों के लिए एक विशेष योग्य निवास स्थान बना सके और हम सभी योग्य विद्यार्थी भी बन सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करे, विशेष रूप से विनम्रता का वरदान दे। और आप इस वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करिए। कोई विद्यार्थी हो, कोई टीचर हो, आपके माता पिता हो, आपके दोस्तगण क्यों ना हो, और इससे पूरा लाभ उठाइए।